आज हम एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की पड़ताल करेंगे जो आजमगढ़ से हमारे सामने आई है। ये एक ऐसी घटना है जो अंधविश्वास और हकीकत के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देती है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है श्रीकांत। आजमगढ़ के पास एक गांव है खरहानी, वहीं का एक नौजवान है। एक शाम की बात है, वो आजमगढ़ शहर में एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। अब शादी के लिए तैयार होते समय श्रीकांत ने परफ्यूम लगाया। तभी उसकी मां ने उसे टोका और एक ऐसी चेतावनी दी जिसे श्रीकांत ने उस वक्त एक पुराना अंधविश्वास समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पर यही एक छोटी सी बात इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शाम और एक शादी से। श्रीकांत का प्लान बिल्कुल सीधा साधा था। शाम 7:30 बजे की मिनी बस पकड़नी है, आजमगढ़ पहुंचना है, शादी अटेंड करनी है और फिर रात को अपने एक दोस्त के यहां रुक जाना है। मां की बातों पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भाई शादी में जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े और परफ्यूम तो जरूरी है ना। तो बस वो बस स्टॉप तक जाने के लिए घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां थीं एकदम अंधेरी और सुनसान। ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे और इसका रास्ता एक तालाब के पास से गुजरता था जहां गांव का सारा गंदा पानी इकट्ठा होता था। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, वो अनसुनी पायल की आवाज। ये पहला सिग्नल था। इसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए जो अब तक एक बिल्कुल नॉर्मल सा सफर लग रहा था, श्रीकांत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए उसे अपने ठीक पीछे से एक पायल की खनक सुनाई दी। ये एक हल्की सी मीठी सी पायल की आवाज थी, वैसी जैसी कुमारी लड़कियां पहनती हैं। उसके मन में आया, अच्छा गांव की कोई लड़की होगी, शायद उसी बस से शहर जा रही हो। बस यही सोचकर वो अपनी चाल में चलता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जब वो बस स्टॉप पर पहुंचा और रुका तो पायल की आवाज भी एकदम से बंद हो गई। उसने पलटकर देखा तो पीछे का पूरा रास्ता बिल्कुल खाली था। उस गली से सिर्फ वही आया था। उसे थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने सोचा कि चलो लड़की यहीं कहीं किसी घर में मुड़ गई होगी। अब आता है कहानी का तीसरा मोड़, मिनी बस का रहस्य। यहां श्रीकांत का आमना सामना किसी बहुत ही अनजानी चीज से होने वाला था। खैर 7:30 बजे मिनी बस आ गई। श्रीकांत बस में चढ़ा और यहीं से उस शाम का असली खौफ शुरू हुआ। श्रीकांत हमेशा की तरह बस की सबसे पीछे वाली लंबी सीट पर जाकर बैठ गया। वहां कोने में एक बुजुर्ग औरत शॉल ओढ़े हुए पहले से ही बैठी थी। उसने श्रीकांत से पूछा कि क्या बस आजमगढ़ जा रही है, और फिर उसके अच्छे कपड़ों और इत्र की महक की तारीफ की। धीरे धीरे बस में भीड़ बढ़ने लगी। तभी एक आदमी ने श्रीकांत से कहा, भाई थोड़ा खिड़की की तरफ हो जाओ, खाली जगह क्यों छोड़ी है? श्रीकांत एकदम हैरान। उसने कहा, कौन सी खाली जगह? अम्मा बैठी है यहां। लेकिन जैसे ही उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा, वो सीट खाली थी। वो बूढ़ी औरत वहां थी ही नहीं। पास बैठे एक और आदमी ने कहा, यहां तो कोई नहीं था, तुम तो खुद से ही बातें कर रहे थे। श्रीकांत के तो होश ही उड़ गए। आखिर वो औरत कहां गायब हो गई? लेकिन ये खौफ सिर्फ बस तक ही नहीं रुका। अब कहानी चौथे पड़ाव पर पहुंचती है। वो साया जो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। बस का वो डरावना अनुभव तो बस एक शुरुआत थी। वो साया अब श्रीकांत का पीछा करने वाला था, वो जहां भी जाता। शादी के जगह पर उसे वही बूढ़ी औरत एक पतले से टेंट के खंभे के पीछे से झांकती हुई दिखी। मतलब ऐसी जगह जहां किसी इंसान का छिपना नामुमकिन था। फिर जब वो दोस्त के घर जा रहा था तो रास्ते में वो कभी किसी पेड़ के पीछे तो कभी किसी मोड़ पर दिखाई देती रही। और हर बार जब श्रीकांत घबराकर अपने दोस्त को उसे दिखाता तो दोस्त का एक ही जवाब होता, भाई वहां तो कोई भी नहीं है। श्रीकांत का डर बढ़ता ही जा रहा था। अब तो उसे अपनी आंखों पर और अपने दिमाग पर भी शक होने लगा था। और फिर आई वो खौफ की रात, कहानी का 5वां और सबसे डरावना हिस्सा, जहां डर अपने पीक पर पहुंचने वाला था। असली खौफ उसके दोस्त के घर पर उस रात हुआ, जब ये मनोवैज्ञानिक डर एक फिजिकल रूप लेने वाला था। डर के मारे श्रीकांत सो ही नहीं पा रहा था। उसे कभी अलमारी से अजीब अजीब आवाजें आती तो कभी पंखा अजीब तरह से हिलता हुआ दिखता, और फिर अचानक सोते सोते उसे एक दौरे जैसा पड़ा और वो बिस्तर पर बुरी तरह छटपटाने लगा। ये देखकर उसके दोस्त को यकीन हो गया कि ये कोई मजाक नहीं है। दोस्त ने फैसला किया कि वो सुबह श्रीकांत को मंदिर ले जाएगा। वहां पुजारी से उतारा करवाने का फैसला हुआ। उतारा मतलब एक पारंपरिक क्रिया है
जिससे किसी इंसान के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी या बुरी आत्मा का साया हटाया जाता है। और जैसे ही पुजारी जी ने मंत्र पढ़कर उतारा करना शुरू किया, श्रीकांत बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया ना, तो उसे लगा जैसे उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो एकदम हल्का महसूस कर रहा था। अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, इत्र और अंधविश्वास। यहीं इस पूरे रहस्य से पर्दा उठेगा। श्रीकांत अब बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था कि आखिर ये सब हुआ क्यों। कहानी अब घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, उसकी मां की चेतावनी पर। जब श्रीकांत घर वापस पहुंचा और उसने अपनी मां को पूरी आप बीती सुनाई, तो मां ने उस राज से पर्दा उठाया। तो आखिर वो थी कौन? क्या वो सच में कोई चुड़ैल थी? मां ने समझाया कि वो कोई मिनी बस की चुड़ैल नहीं थी। सब कुछ उस तालाब के पास से शुरू हुआ था, जहां उसे वो पायल की आवाज सुनाई दी थी। वो रास्ता गांव के शमशान के करीब था और उसके तेज इत्र की खुशबू ने उस आत्मा को अपनी ओर खींच लिया था। पुरानी मान्यता है कि रात में सुनसान और ऐसी जगहों पर इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। उस दिन के बाद श्रीकांत, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, उसे यकीन हो गया कि कुछ पुरानी चेतावनियों के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कुछ चेतावनियां सिर्फ अंधविश्वास होती हैं, या वो पीढ़ियों से चला आ रहा अनुभव और ज्ञान है जिनके पीछे कोई गहरा कारण छिपा होता है? इस पर सोचने की जरूरत है।